दोस्तों नमस्कार। हमने बचपन में अनेक कहानियाँ अपने दादा दादी, नाना नानी और माँ पिता से सुनी हैं। बहुत सी कहानियों को हम भूल चुके हैं, कुछ की हल्की स्मृतियाँ हैं। मैंने यह कहानी बचपन में अपनी माँ के द्वारा सुनी थी। कहानी की हल्की सी स्मृतियाँ शेष थी जहन में। आज की नई तकनीकों ने मुझे मदद किया और मैं बहुत हद तक कहानी तक पहुँचने में सफल हुआ। आशा है आप भी बचपन की यादों में पहुँच जाएंगे और आनंद महसूस करेंगे। प्रस्तुत है कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में प्रतापसेन नामक एक न्यायप्रिय राजा राज करता था। उसके चारों ओर सुख शांति फैली हुई थी और उसके पास सब कुछ था। धन, सेना, प्रजा की प्रेम। बस एक चिंता थी। उसकी 5 बेटियां थीं और वह यह समझना चाहता था कि उनमें से कौन सबसे योग्य है। एक दिन राजा ने अपनी 5 बेटियों को दरबार में बुलाया और पूछा, बेटियों, सच सच बताओ, तुम किसकी कमाई खाती हो? बड़ी बेटी बोली, पिताजी, हम आपकी कमाई खाती हैं। दूसरी, तीसरी और चौथी बेटियां भी यही दोहराती गईं। परंतु सबसे छोटी बेटी आरती बोली, पिताजी, मैं अपनी किस्मत, अपने भाग्य की कमाई खाती हूँ। राजा को यह उत्तर अहंकारपूर्ण लगा। उसने सोचा कि यह बेटी उसके परिश्रम को नहीं मानती। क्रोध में आकर उसने कहा, अगर तुम अपनी किस्मत की कमाई खाती हो तो जाओ, अब से जंगल में रहो और जो तुम्हारा भाग्य देगा उसी से जीवन चलाओ। दर्द भरे दिल से लेकिन बिना विरोध किए आरती जंगल की ओर निकल गई। कई दिनों की भटकन के बाद वह एक वीरान स्थान पर पहुंची जहां एक पुरानी टूटी फूटी कब्र थी। वह थकी हुई थी, भूखी थी, पर उसके मन में करुणा थी। उसने देखा कि कब्र के पास कुछ सूखे फूल और एक टूटी तख्ती थी जिस पर लिखा था, यहाँ वह सोया है जो जीवन में न्याय चाहता था, पर समय ने उसे धोखा दिया। आरती ने उस कब्र की साफ सफाई शुरू कर दी। वह रोज कब्र के पास बैठती, फूल चढ़ाती, कब्र के पत्थर को पानी से धोती और मृत आत्मा के लिए प्रार्थना करती। धीरे धीरे कब्र से अजीब सी रोशनी निकलने लगी। एक दिन जब वह कब्र के पास उगी घास को साफ कर रही थी, अचानक जमीन हिली और कब्र खुल गई। उसमें से एक युवक निकला, जीवित और पूर्ण चेतना में। वह घबराया हुआ था, पर जब उसने आरती को देखा, उसकी आंखों में कृतज्ञता छलक पड़ी। तुम कौन हो? युवक ने पूछा। तारिक ने कहा, सिर्फ एक यात्री जो अपने भाग्य की खोज में थी। वह युवक कोई साधारण इंसान नहीं था। वह एक दूसरे राज्य का राजकुमार था, राजकुमार समर। उसे किसी षड्यंत्र के कारण मरा हुआ मान लिया गया था और जीवित ही कब्र में दफना दिया गया था। आरती की करुणा और सेवा ने उसे जीवन दान दिया। राजकुमार समर ने कहा, तुमने मुझे नई जिंदगी दी है, अब यह जीवन तुम्हारा है। चलो मेरे साथ, तुम्हें रानी बनाकर अपना जीवन धन्य करूंगा। राजकुमार आरती को अपने राज्य में ले गया, जहां सब ने उसका भव्य स्वागत किया। राजा प्रतापसेन को जब यह समाचार मिला तो वह अत्यंत लज्जित हुआ और अपनी छोटी बेटी की बुद्धिमानी और सच्चाई पर गर्व महसूस करने लगा। आज भी उस राज्य में कहावत है, जो अपने भाग्य पर भरोसा करता है वह कठिनाइयों में भी उजाले खोज लेता है। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास, करुणा और अपने भाग्य पर विश्वास रखने वाला इंसान कभी खाली हाथ नहीं रहता। जो सच्चे दिल से सेवा करता है उसे जीवन अपने अनोखे तरीकों से पुरस्कार देता है। इसी तरह की कहानियों, मधुर गीतों और अन्य विभिन्न विषयों पर वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।